मिले, वहाँ के अइम्मा और जो औकाफ कमेटी है उन लोगों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि हमें आर्मी की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई है कि आप इशा और फजर की नमाज में जो है मस्जिद में न जाएं। उन पर बैन लगाई गई है कि फजर की नमाज भी वो घर पे ही पढ़ें और इशा की नमाज भी वो घर पे ही पढ़ें। ये हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको कर्ब किया जा रहा है और ये मुदाखलत फिद दीन है। हम OIC से भी गुजारिश करेंगे और पूरे आलम इस्लाम जितने भी ममालिक हैं उन सबसे गुजारिश करेंगे इस मसले में मुदाखलत करें, इस मसले को देखें ताकि जो मुदाखलत फी दीन यहाँ पे हो रही है वो किसी न किसी तरीके का जो रेप हुआ वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक अलमिया था। लेकिन मेरी समझ में ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं आते। जब निर्भया का रेप केस दिल्ली में होता है तो उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान आग बगोला होकर एहतजाज करता है, फेमिनिज्म की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है। लेकिन जब आसिफा का मसला होता है या कुनन पोशवरा का मसला होता है या आसिया और नीलोफर का शोपियान में मसला होता है या कश्मीर का किसी और चीज़ का मसला होता है, तब उनके मेयार कुछ और होते हैं, तब उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं। अगर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो आप लोग ओपनली कह दें कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिर किसी को हम नहीं कह सकते कि आप जो दिल में आपके हो या जो भी आप देखते हो, हकाइक देखते हो, वाक़यात देखते हो, उनको आप बयान न करें। लेकिन कामरान यूसुफ के हवाले से हम यही कहेंगे जल्द अज जल्द उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज हम इंशाअल्लाह मुस्तान करीब ही इसके मुतालिक एक मुहिम छेड़ेंगे जो कि इंशाअल्लाह आपके जरिए भी लोगों तक आएगी।